हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडियो विद अंकुर सर। आज मैं आपको इस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। आज मैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने में जो सिंथेसिस सेंटेंस होते हैं उसमें यूज होना है। स्टोरी बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तब इसका यूज होना, बोल चाल के लिए तब इनका यूज होना। नहीं, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आप देखो इनका यूज करते कैसे हैं, कैसे इनका यूज करेंगे और इनका सेंटेंस कैसे, इनका यूज करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, देखते हैं। अब पहली बात तो इनका सबका मतलब क्या होता है, जो। इसका मतलब क्या होता, जो। हूँ का मतलब जो निकालेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और इसका मतलब होता है जिसका, जिसका या जिसके, जिसका या जिसके। इसका मतलब क्या होता, जो होता। और इसका मतलब क्या होता, जो होता। सही है जी। इन सब का मतलब क्या होता, जो। यानी रिलेटिव प्रोनाउंस जब वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे, ये मतलब का की मतलब वाट माने क्या होता, हु माने कौन होता, दैट माने की होता, विच माने कौन सा, जिसका, ये मतलब नहीं निकालेंगे। ये अगर सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउंस में, तो ये जो का मतलब निकालते हैं, जो का अर्थ निकालते हैं। सही है जी, किसका अर्थ निकालेंगे, जो का। अब वाट, हूँ इसका मतलब क्या होता, जिसका, जिसके। सही है जी। दैट का मतलब जो, विच का मतलब भी जो होता। अब बात आती है कि जब सबका मतलब जो होता है तो इनको यूज कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, इनको यूज कैसे करना है। सही है जी, इनका यूज कैसे करना है। वाट का यूज कब करना है, हूँ का यूज कब करना है, दैट का यूज किसके लिए करेंगे, विच का यूज किसके लिए करेंगे। सही है जी। पहले सबसे पहले लेता हूँ मैं हूँ को, जो हूँ है हमारा, जो हूँ है हमारा, इसको लेता हूँ पहले, सबसे पहले। ठीक है, इसका यूज कब करना है। हूँ का मतलब वैसे कौन होता, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में हम हूँ का मतलब क्या निकालेंगे, जो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जो। सही है जी, क्या निकालेंगे, जो। अब हूँ जो आएगा, हमें हूँ को, हूँ कब को यूज करना, हूँ कब यूज करना। हूँ हम करेंगे पर्सन के लिए, किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए। पर्सन यानी व्यक्ति, जो व्यक्ति आएगा उसके लिए। ठीक ना, जो पर्सन से होता है ना, पर्सन, उसके लिए इसका यूज करना हूँ का। जैसे एग्जाम्पल देख बताऊँ आपको। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मेरा क्या है, हिंदी बताता हूँ। जैसे कि वह लड़का, लड़का जो आपके साथ है, जो आपके साथ है साथ है, मेरा छोटा भाई है, मेरा, या मेरा भाई है, मेरा भाई है। ठीक है जी। अब हिंदी मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया, हिंदी में मैंने ये सेंटेंस ले लिया। सही है जी, हिंदी में मैंने ये सेंटेंस ले लिया। ठीक है ना आपको, सही है। अब वह लड़का जो आपके साथ है, मेरा भाई है। अब वह लड़का जो निश्चित है, डेफिनेट है, इसलिए वह की अंग्रेजी नहीं लाएंगे, द बॉय लाएंगे। द बॉय, द बॉय लगा दिया। अब आप सोच रहे हो कि वह की अंग्रेजी क्यों लगी। अब वह लड़का जो डेफिनेट है, निश्चित है, इसलिए वह की अंग्रेजी डेट नहीं लाएंगे यहाँ पर। तो क्या लाएंगे, वह की अंग्रेजी के लिए द लाएंगे, द बॉय। सही है जी। अब जो है, वह लड़का जो आपके साथ है, मेरा भाई है। अब भाई जो है पर्सन में आता, आता ना होता, तो जो के लिए हम क्या, इसका यूज करना, हमें हूँ का यूज करेंगे। किसका करेंगे, हूँ का। तो द बॉय हूँ। अब आपके साथ है, आपके साथ है, अब इसे जो बनाते हैं, क्या से बनाएंगे पता, तो इसको पहले लाएंगे, आपके साथ है तो इज विद यू, तो इज विद यू, तो इज यहाँ लाएंगे, इज विद यू। आपके साथ है, मेरा भाई है, क्या है, मेरा भाई है, तो थोड़ा कॉम लाएंगे, मेरा भाई है, यहाँ भी थोड़ा सा कॉम लाएंगे।
और मेरा भाई है, तो मेरा भाई है तो है कि अंग्रेजी इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। सही है जी। इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार बनाना हमें। ठीक है। वह लड़का जो आपके साथ है मेरा भाई है। तो अब वह लड़के के लिए क्या लाएंगे, द बॉय। जो के लिए हूँ ला दिया, हूँ क्यों आया, पता, ये पर्सन है तो हूँ लगा दिया। आपके साथ है, आपके साथ है कि अंग्रेजी क्या लाएंगे इज, साथ की लाएंगे विद, आपकी की लाएंगे यू, तो इज विद यू। कौन मिला देंगे, तो मेरा भाई है तो इज माई ब्रदर। ठीक है जी। और लेते हैं 2 सेंटेंस और लेते हैं इसमें हूँ के लिए, जो हूँ से बनते हैं। सही है, जो हूँ से बनते हैं। सही है जी। वह लड़का, जैसे कि वह लड़का, वह लड़का जिसने मेरी कल मदद की, बहुत समझदार था, सही है, समझदार था। बात समझ में आई नहीं आई, क्या था, समझदार था। सही है। अब क्या करना हमें पता, समझदार था। वह लड़का जिसने मेरी कल मदद की बहुत समझदार था। क्या था, बहुत समझदार था। वह लड़के की क्या लाएंगे, द बॉय, जिसने की लाएंगे, जिसने की और जो की सब हूँ आता है इसमें। पर्सन के लिए क्या लाते हैं, पर्सन के लिए। तो जिसने मेरी कल मदद की क्या लाएंगे, तो हूँ लाएंगे, हूँ मेरी मदद की, मेरी कल मदद की। सही है। तो कैसे लाएंगे, जिसने मेरी कल मदद की। सही है। तो हेल्प्ड, मदद की, तो हेल्प्ड मी, कब की थी, कल, स्टर्डे। सही है। क्या लाएंगे, स्टर्डे, बहुत समझदार था। तो था कि क्या है, वाज वेरी, सेंसिबल भी कर सकते हैं हम, सेंसिबल या इंटेलिजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटेलिजेंट। सही है। इस प्रकार बनाएंगे इस को। सही है जी। अब क्या करना है हमें, किसे लेना हमें, अब हमें लेना वाट को, जो वाट है हमारा उसको लेना। क्या लेना हमें, वाट को लेना है। वाट माने क्या होता, इसका मतलब क्या होता, जो निकालेंगे, जो बीच में बाकी के बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा, जो का अर्थ निकालेगा यू। अब यू जो आता है, वाट जो आएगा किसके लिए आएगा, जैसे हूँ पर्सन के लिए आता है, तो वाट किसके लिए आएगा, है ना। जो अब जो वाट आएगा वो विचार के लिए। तो थॉट होते हैं ना, थॉट विचार के लिए, थॉट के लिए है ना, थॉट के लिए आएगा, समझ में ना, थॉट के लिए आएगा। तो थॉट विचार रहता है। सही है। उसका वाट का यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे, वाट का यूज करेंगे। वाट मानो जो वाट है इसका जो अर्थ निकलेगा, जो में निकलेगा, जो वाक्यों के बीच में आ जाएगा। और वाट जो आएगा वो किसके लिए आएगा, विचार के लिए, नहीं थॉट के लिए आएगा। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है, मैं जानता हूँ जो आप सोचते हो। जैसे कि मैंने ले लिया, मैं जानता हूँ जो आप सोचते हो, जो आप सोचते हो। मैं जानता हूँ जो आप सोचते हो, तो मैं जानता हूँ क्या आएगी, आई नो। अब क्या आएगा, जो कि क्या आएगा, अब सोचने की क्या आना, सोचना विचारना, इसके लिए क्या कर लाएंगे, वाट लाएंगे। जो के लिए क्या ला दिया हमने, वाट ला दिया, तो आई नो वाट, आप सोचते हो, तो क्या बोलेंगे,
क्या लाएंगे, आप सोचते हो, यू थिंक, क्या लाएंगे, यू थिंक, थिंकिंग नहीं करेंगे इसमें, थिंक करते हैं। तो आई नो वॉट यू थिंक, आई नो वॉट यू थिंक, मैं जानता हूँ जो आप सोचते हो। ठीक है जी, आई नो दैट, आई नो वॉट यू थिंक, मैं जानता हूँ जो आप सोचते हो। ठीक है जी, ये होगा हमारा किसका, वॉट का प्रयोग। एक दो एक सेंटेंस लेते हैं इसका, जैसे कि मेरे एक दो और है, जो आप सोचते हो, जो आप सोचते हो वह सही है, वह सही है, वह सही है। ठीक है, जो आप सोचते हो वह सही है, जो आप सोचते हो, जो आप सोचते हो, वॉट यू थिंक, अब जो के लिए जो निकालेंगे वॉट डालेंगे, वॉट यू थिंक, जो आप सोचते हो, इज राइट, सही है, तो इज राइट, क्या लाएंगे, इज राइट, कौन मिला देंगे थोड़ा सा, राइट। ठीक है, तो वह कि नहीं लाएंगे, इज राइट लाएंगे, तो व्हाट यू थिंक इज राइट, जो आप सोचते हो है सही है। सही है, ये होगा हमारा व्हाट का यूज। अब करना हमें किसका यूज, किसका करना, व्हाट होगा, हूँ होगा, अब करना हमें किसका यूज। अब जैसे दैट का यूज कर लो, विच का यूज कर लो, हम कर लेंगे। सही है जी, जैसे क्या मेरा है, जैसे कि हम करते हैं, हम किसका यूज, विच का यूज, किसका करेंगे, विच का। अब विच का यूज करना हमें, किसका करना है, विच का यूज करना है, विच का। सही है जी, विच का यूज जो करना है, विच का मतलब क्या निकालेगा, जो। अब जो विच आएगा वो किसके लिए आएगा, एनिमल्स या थिंग्स, जो आएगा हमारा एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, और किसके लिए आएगा, थिंग्स, थिंग्स है ना, थिंक जो होती हैं, वस्तु जो होती हैं ना, उसके लिए आएगा, थिंग्स है ना, वस्तु जो होती हैं, एनिमल्स के लिए, और किसके लिए, वस्तुओं के लिए। जैसे कि देखो, विच का यूज वस्तु के लिए, थिंग्स के वस्तुओं के लिए, और एनिमल्स जो पशु जानवर होते हैं उनके लिए इसका यूज करते हैं विच का। जैसे कि कुत्ता जो मैंने कल गर्दन में, जैसे क्या मेरा किसा ले लो, किताब ले लो, जैसे कि किताब जो, किताब, किताब जो मैंने कल खरीदी थी वह आज आज खो गई, खो गई, खो गई, क्या हो गई, खो गई। सही है जी, किताब जो मैंने कल खरीदी थी वो वह आज खो गई, किताब, द बुक। ठीक है, द बुक, जो विच की लांग की वस्तु है ना, मैंने बताई नहीं, विच किसका यूज करना है, विच का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ एनिमल्स थिंग्स इन वस्तु आएंगे। किताब अब वस्तु है तो द बुक विच आएगा, मैंने कल खरीदी थी, आई बॉट स्टरडे, कोमलांग, आई बॉट स्टरडे। सही है जी, स्टरडे, वह आज खो गई, वह आज खो गई, है ना, खो गई, तो ऐसे बनाएंगे हम किसमें, हैज लाकर, हैज लॉस्ट टूडे, ठीक है, हैज लॉस्ट टूडे, वो हैज खो गई। सही है जी, इस प्रकार इसका यूज करेंगे। अब जैसे क्या, एक और ले लो, इसका एग्जाम्पल एक दो और लेते हैं, जैसे कि मेरा क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, कुर्सी, जैसे क्या है मेरा, एक ले लो, कुर्सी, कुर्सी जो वहाँ पड़ी हुई है, जो वहाँ
पड़ी हुई है, मेरी है, मेरी है। ठीक है, कुर्सी जो वहाँ पड़ी हुई है मेरी है। तो कुर्सी द चेयर, चेयर, ठीक है, द चेयर जो के लिए क्या लाएंगे, विच, जो है ना, द चेयर विच वहाँ पड़ी हुई है, ठीक है ना, पड़ी हुई है या पड़ी हुई है, पड़ी है, तो क्या करेंगे, द चेयर विच इज लेइंग, पड़ी हुई के लंग लेइंग, लेइंग, सही है, मेरी है, इज माइन, मेरी की क्या लाएंगे, इज माइन, इज माइन, इसमें जो आएगा मेरी की माइन आएगा। द चेयर, द चेयर कुर्सी जो के लिए क्या लगा, बिच वहाँ पड़ी है, तो यहाँ क्या और लाना चाहिए है, वहाँ की देर लाना, क्या लगा देंगे, देर, ठीक है, क्या ला देंगे हम, देर का प्रयोग कर देंगे, देर का प्रयोग कर देंगे। तो द चेयर विच इज लाइंग, इज लेइंग देयर इज माइन, मेरी है, क्या है ये, मेरी है। अब तो करते हैं हम किसका यूज, और देखो क्या है, जैसे होंज का यूज नहीं कर हम ना, होंज का करते हैं, ठीक है जी। होंज का यूज मतलब क्या होता है, जिसका, जिसका या जिसके, जिसका, जिसका या जिसके निकालता है, होंज जो निकालता है जिसका या जिसके। जैसे क्या है, वह लड़का, वह लड़का वह लड़का वह लड़का वह लड़का जिसके जिसके माता पिता माता पिता बहुत ईमानदार हैं, यहाँ है। वह लड़का जिसके माता पिता बहुत ईमानदार है, यहाँ है, क्या क्या है, यहाँ है। वह लड़का है यहाँ जिसके माता पिता बहुत ईमानदार है, सही है जी। वह लड़का जिसके माता पिता बहुत ईमानदार है, यहाँ है, क्या है, यहाँ है, सही है जी, क्या है, यहाँ है। यानी वह लड़का जिसके माता पिता बहुत ईमानदार है, यहाँ है, सही जी। अब हम इसे ये यहाँ है, इसे हम शुरू में भी ले सकते हैं, देयर इज द बॉय है, यहाँ लड़का है जिसके, यहाँ वह लड़का है, यहाँ वह लड़का है जिसके माता पिता बहुत ईमानदार है, ठीक है, ऐसा बना देंगे, यह वह लड़का जिसके माता पिता बहुत ईमानदार है, वह यहाँ है, ठीक है, वह यहाँ है। तो देयर इज द बॉय, ठीक है, जिसकी क्या लाएंगे, हुईज, क्या लाएंगे, हुईज लाएंगे। माता पिता बहुत ईमानदार हैं, तो आर, क्या लाएंगे, आर, जिसके माता पिता, जिसके माता पिता, तो माता पिता क्या है, पेरेंट्स, पेरेंट्स बहुत ईमानदार हैं, तो आर वेरी ऑनेस्ट, क्या जी, ऑनेस्ट, सही जी। देयर इज द बॉय, वह लड़का यहाँ है जिसके माता पिता बहुत ईमानदार हैं, हुईज जिसके की क्या है, हुईज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, इसका यूज होगा। अब हमें करना है किसका, दैट का यूज, किसका करना जी, दैट का यूज। दैट का यूज जो करते हैं हम, दैट का यूज वो करेंगे हम किसके लिए, ये दोनों में आ जाता है, दोनों में है ना, दोनों में, यानी विच जी किसके लिए कर रख रहे हैं हम, विच,
और हो जो कर रहे किसके लिए कर रहे, विच यानी दैट का यूज तो हम दोनों के लिए करेंगे, विच के लिए भी हूँ के लिए, यानी विच किसके लिए करोगे, एनिमल्स और वस्तु के लिए, है ना। जो इस विच में कौन कौन से आ गए, एनिमल्स और प्लस में क्या आएगी, थिंग्स, है ना, वस्तु। और इसमें क्या आ रहा, पर्सन, क्या आ रहा, पर्सन, क्या आ रहा है इसमें, पर्सन आ रहा। तो अब इसका यूज जो करना है हमें, तो दैट का तो एनिमल्स वस्तु के लिए भी कर लेंगे और पर्सन के भी लेंगे, लेकिन एक शर्त पर करेंगे इसका यूज। इसका मतलब क्या होता है, जो होएगा, क्या होगा इसका मतलब, जो होएगा। दैट का मतलब जो होएगा, क्या होएगा, जो होएगा। यानी अब इसका यूज एक शर्त पर करेंगे, जब हमारे वाक्यों में, जब हमारे वाक्यों में, जब हमारे वाक्यों में क्या रहा, क्या रहा, जब हमारे वाक्य में क्या रहा, ओनली फ्यू या फिर लिटिल या सम वन ऑफ का प्रयोग, का प्रयोग, जब हमारे वाक्यों में ओनली फ्यू लिटिल सम वन ऑफ, इन ये सब आ रहे होंगे, ओनली का प्रयोग होएगा, फ्यू का, लिटिल का, सम, वन ऑफ का, तो हमें हमें किसका प्रयोग करना, तब जो के लिए दैट का प्रयोग करना। जब हमें दैट का प्रयोग करना पड़ेगा, जब हमारे वाक्यों में ओनली फ्यू लिटिल सम